Good morning to all of you, and kindly mute your speakers. So सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया. There are only 26 students, 25. Only 25. So good morning to all of you. And last lecture we have discussed about the dot plot, histogram, how to find the relative frequency when you have quantitative data. देखो क्वालिटेटिव कैटेगोरियल के बारे में तो पहले डिस्कस हो चुका है. क्वांटिटेटिव में हमने डिस्कस किया था कि हमें यहाँ पर एक्चुअली क्लास बनाने पड़ेंगे. वी हैव टू मेक द क्लासेस एज वेल एज द फ्रीक्वेंसीज कि कौन कौन से फ्रीक्वेंसीज कौन कौन से क्लासेस में बिलोंग करेगी, वो वाला हमने देखा था. एक एक्स्ट्रा पॉइंट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पता है हमें. वी आल्सो हैव डिस्कस अबाउट द डॉट प्लॉट एंड हिस्टोग्राम आल्सो. डॉट प्लॉट तो वर्टिकली होगा, हिस्टोग्राम भी हमने देख लिया. देयर आर फोर टाइप्स. दिस वन इज सिंपल बेसिक information about the histogram. Now we have to discuss about the cumulative distributive, or the last one is OG. So those who have doubt in histogram, and if you have any doubt in categorical data and quantitative data, then ask to me. देखो क्यूमुलेटिव का मीनिंग यहाँ पर अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं, सो क्यूमुलेटिव यानी कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है हमें उसका समेशन करना है, विच इज नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो हिस्टोग्राम के बाद लेट्स स्टार्ट. So let's say cumulative distribution. Write the definition: a variation of frequency distribution that provides another tabular summary of quantitative data. देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है क्वांटिटेटिव डेटा. A variation of the frequency distribution that provides another tabular summary of quantitative data is the cumulative frequency distribution.
सो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में आपने यहाँ पर अगर एक वर्ड पे फोकस किया तो देयर इज अ वर्ड इज व्हाट क्वांटिटेटिव डेटा। देखो आपके पास कैटेगोरियल डेटा होगा जो वर्ड के फॉर्म में है। वर्ड के फॉर्म का वर्ड के फॉर्म के साथ सबमिशन नहीं होता। इफ यू हैव एनी न्यूमेरिकल डिजिट देन यू कैन सम और डिफरेंस, आप समेशन और डिफरेंस उसका कर सकते हो इफ यू हैव एनी न्यूमेरिकल डिजिट्स। इफ यू हैव वर्ड्स देन वी कांट ऐड और सब्ट्रैक्ट। सो यहाँ पर ये अगर डेफिनेशन आपको कोई बोले तो क्वांटिटेटिव डेटा आपको लिखना मैंडेटरी है। अगर आपने यहाँ पर क्वांटिटेटिव डेटा नहीं लिखा सो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मीनिंग है ही नहीं। और the cumulative frequency distribution uses the number of classes, class width and class limit developed for the frequency distribution। देखो लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था हमने लास्ट वीक पे, उसके अंदर जो डिस्कस किया था कि आपको ये बात सही तरीके से याद रखने के यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द क्लासेस। ओके, आपके पास जो क्लासेस है, आपने जैसे कि एजम्पशन ले लिया दैट वी हैव टू मेक ओनली 5 क्लासेस, लेकिन 5 क्लासेस की विथ जो है विच इज डिपेंडिंग ऑन हाईएस्ट डेटा, यू कैन से लार्जेस्ट डेटा माइनस स्मॉलेस्ट डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हाउ टू मेक दी विथ। सो एक वो वाला पॉइंट हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज क्लास लिमिट। सो पहले तो आपको क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर ये 3 कॉलम जो है जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, पहले तो वो फाइंड करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने बोला था कि ध्यान से समझ लेना। सो ये सेकंड वाला पॉइंट एक पॉइंट बना के देख लो जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ये वाला पूरा डेटा लिख दो कि द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये वाला the cumulative frequency distribution uses the number of classes, class width and the class limit developed for the frequency distribution। सर हावेवर तक लिखना था ना? हाँ बस वही तक लिखना है आपको। देखो अभी लास्ट वाला टेबल जो है, ये वाला टेबल जो है अपनी बुक में तैयार रखो, क्योंकि इसके बेस पे हम क्यूमुलेटिव वगैरह देखेंगे। क्योंकि स्क्रीन पे थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि बार बार अगर मैं चेंज करता जाऊंगा तो क्लियर नहीं होगा। सो एक काम करो, ये वाला टेबल अपनी बुक में आप अभी तैयार रखो। अभी जो नेक्स्ट टेबल है उसके इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मेक द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ये वाला टेबल सबकी बुक में अभी तैयार होना चाहिए। ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था पूरा। हाँ सर। चलो अभी इसके ऊपर थोड़ा देख लेते हैं। देखो, और एक्चुअली यहाँ पर एक ये सेकंड पैराग्राफ ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं कि सेकंड पैराग्राफ क्या है। कि टू अंडरस्टैंड हाउ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर डिटरमाइंड, कंसीडर द क्लास विद द डिस्क्रिप्शन 1 मिनट लेस देन और इक्वल टू 24, लेस देन और इक्वल टू 24। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक्चुअली होगा क्या पता है,
अपनी बुक में देखो, अपनी बुक में आपने लिखा है 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29 एंड 30 to 34। ठीक है, एवरीवन इज क्लियर? यहाँ तक का हमारे पास यस सर। डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप आपके टेबल में पहली रो को चेक करो तो वहां पर क्या है, 10 to 14। सो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करना है पता है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे देखो लिखना है लेस देन और इक्वल टू 14। ये वाला आएगा। उस क्लास विच जो है 10 to 14 उसका इंटरप्रिटेशन क्यूम्युलेटिव में होगा लेस देन और इक्वल टू 14, लेस देन और इक्वल टू 14। सो देखो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देखो, ये वाला 10 to 14 और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है स्क्रीन पे देखो, देयर आर ओनली हाउ मेनी फ्रीक्वेंसीज, 4। कितनी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, 4। देयर आर 4 4। फ्रीक्वेंसी। अभी को लिखना मत, 4 देयर आर ओनली 4 फ्रीक्वेंसी। अभी आपके पास जो टेबल है उसके अंदर आपने क्या लिखा है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है आपकी, 0.20। योर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज हाँ सर। 0.20 0.20 0.20। एंड योर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इज 20। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर? 20। 20 अभी आएगा हाँ प्रॉब्लम। सर। यस अभी कोई बोलेगा नहीं, अभी ध्यान से सुनो क्योंकि 14 के बाद वाली सारी की सारी क्लास जो है यहाँ पर चेंज होगी। अभी कोई लिखेगा नहीं, ध्यान से देखो। नेक्स्ट वाला आपके पास आपकी बुक में देखोगे तो सेकंड रो में आपको दिया है 15 to 19। ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन यहाँ पर होगा लेस देन और इक्वल टू 19, लेस देन और इक्वल टू 19। इसका मीनिंग क्या होगा, 19 यस और 19 से कम, 19 और 19 से कम। सो कम यहाँ पर 19 और 19 से कम कितना होगा, 8 प्लस 4 कितना होगा, 8 + 4 8 12। प्लस 4। हाँ, 19 से कम यानी कि जितनी ऊपर की भी रो है उसको भी काउंट करना है। लेस देन और इक्वल टू 19 विच मीन 4 + 8। तो आपकी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बनेगी, इट शुड बी 12, इट शुड बी 12। 12। अभी इसकी अगर आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है तो क्या होगी, 12 डिवाइड बाय 20 क्या होगा, 12 डिवाइड बाय टोटल नंबर इज 20 जो हमने लास्ट में निकाली थी। 12 डिवाइड बाय total number 20, then your cumulative relative frequency is 0.60 and your percentage, your cumulative percentage frequency must be 60। Any doubt? Those who have doubt then नो kindly ask, सर। क्योंकि यहाँ पर आप जो है उस वर्ड के ऊपर फोकस कर रहे हो कि लेस देन और इक्वल टू। सो एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है कि उस डिजिट से लेके उसके पहले की सारी। सो यहाँ पर आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपके बुक में काउंट की है और क्यूम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोथ आर डिफरेंट। उसके बाद ध्यान से देखो, लेस देन और इक्वल टू 24। सो जल्दी से स्क्रीन के ऊपर देखो, 20 to 20 बताओ, देयर मस्ट बी व्हाट, 5 + 8 + 4, 5 + 8 + 4 which is 17। so your cumulative frequency is what, 17। 7। your cumulative relative frequency is 17 divided by your total number is 20, then your solution must be 0.85 and your percentage, your cumulative percentage frequency is 85%. Now if you want to count for equal less or equal to 29, then your summation is 19 and for 34 you have 20। देखो लास्ट में आपका टोटल नंबर यहाँ पर बन जाना चाहिए, बस लास्ट में आपका टोटल नंबर 20 हो जाना चाहिए। आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कोई भी हो, आप चाहे क्यूमुलेटिव फाइंड करें या उसके रिस्पेक्ट में फाइंड करें, आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का समेशन 1 होना चाहिए एंड योर परसेंटेज मस्ट बी 100, then your solution is correct, otherwise there must be some mistake। So I think all have cleared about the how to find the cumulative, relative and percentage। यस सर।
सो एक काम करो, आपके पास जो पहले फर्स्ट वाला टेबल था उसको देख के ये वाला पूरा का पूरा काउंट कर लो, क्योंकि यहाँ पर क्यूमुलेटिव दिया है, इसका मीनिंग ही है एक्चुअली, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ही होता है कि वन बाय वन ऐड करते जाना। सो राइट डाउन, ये सब 5 to 7 मार्क्स में है। और एक बात मैं बता देता हूँ कि एग्जाम के अंदर देखो सेम एग्जाम्पल्स नहीं होंगे, प्रोसीजर थोड़ी सी चेंज हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंगली लिखना। क्योंकि अगर आपको डेटा अलग मैंने दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड दी क्यूमुलेटिव रिलेटिव परसेंटेज, वो वगैरह पता होना चाहिए। यो डेटा, आपका जो डेटा जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन प्रोसीजर तो थोड़ी सेम ही होगी यहाँ पर। तो इसका यूज आप लिखते जाओ, मैं बोल रहा हूँ। और इसका एक्चुअली यूज क्या है पता है, कई कई बार अगर यहाँ पे 1.0 और 100 की जगह 101 105 हो तो आप बोल सकते हो कि डेटा के अंदर थोड़ा सा एरर है। यू कैन से कि आपका जो डेटा जो है उसमें थोड़ी एरर है। इसके लिए बोलना चाहूँ कि सपोज कि 15 अगस्त को कोई सेल है, उसके अंदर कुछ 5000 मोबाइल्स के ऊपर कुछ स्टेटिस्टिक लगाना है। सो 5000 आपके पास पीसीज है, आपने उस मोबाइल्स जो है सारे के सारे बिक गए, उसके बाद उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो चेक करेगी कि चलो 5000 में से अगर 5000 बिक गए तो टोटल भी तो मिलना चाहिए सेम। लेकिन उधर कुछ सपोज कि कोई डीलर ने कुछ प्रॉब्लम कर दी, 200 मोबाइल्स की जगह 300 मोबाइल्स लिख दिया, तो लास्ट में आपका काउंट बनेगा 5100। हालांकि हमारे पास इतना मोबाइल था ही नहीं। तो अब यहाँ पर इस तरह क्रॉस वेरीफाई, एक्चुअली ये क्रॉस वेरीफाई करने की मेथड है। यू कैन इजीली क्रॉस वेरीफाई योर डेटा। आई डोंट थिंक ये टफ है आपके लिए, क्योंकि ये एक्चुअली पूरा का पूरा न्यूमेरिकल डेटा है, सो यू कैन इजीली काउंट यूजिंग कैलकुलेटर। सो ये जो डेटा जो है, ये एग्जांपल्स क्यूमुलेटिव वगैरह बुक के अंदर अच्छी तरह से काउंट कर लेना, क्योंकि फिलहाल आपके पास अभी नोट्स ही है जिसके बेस पे आप ट्यूटोरियल सॉल्व करोगे। सो इसके बाद आपको ये पूछ सकते हैं इस तरह में, जैसे कि मैंने एग्जांपल में ये बोल दिया कि चलो इतनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करो। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन ये बोलूँ कि आइडेंटिफाई द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन और क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर लेस देन और इक्वल टू 29। अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे ये बताओ कि लेस देन और इक्वल टू 29 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज, सो आपको उसके बाद एक ही लाइन लिखनी है, 19, 0.95 एंड 95।
सो कोई एक के लिए अगर मैं अलग से डिफाइन करने को बोलूँ तो आपको पता होना चाहिए। चलो उसके बाद देख लेते हैं कि ओजीव क्या है। देखो लास्ट टाइम हमने डॉट प्लॉट पढ़ा था विच इज वेरी इजी, हिस्टोग्राम भी पढ़ा था वो भी बहुत इजी था, लेकिन यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे ओजीव के बारे में। सो ओजीव एक्चुअली है क्या? ये आपको एक ग्राफ देगा, जैसे हमने उसके अंदर भी देखा था हिस्टोग्राम के अंदर, उसी तरह यहाँ पर इसको अगर आप बोलते हैं तो आप इसको कंट्रोल चार्ट भी बोल सकते हैं। मैं सिर्फ एक वर्ड बोल रहा हूँ, कंट्रोल चार्ट। ये एक्चुअली है क्या? सो आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज है, एक काम करो लिख लो डेफिनेशन, अ ग्राफ ऑफ अ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एन ओजी। पहले एक लाइन लिख लो ताकि पता चले आपको कि अ ग्राफ ऑफ अ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एन ओजी। सो अगर आपको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करना है तो वहां पर ओजी होगा। जिसके अंदर आपको किस तरह से करना है, एक तो हो गए आपके ऑडिट टाइम्स, यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसीज, सॉरी ऑडिट टाइम्स हो गए आपके। मैंने यहाँ पर 5-5 के इंटरवल लिए, आप 10-10 के इंटरवल्स में भी ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो पता है, देयर इज ओनली 20। सो यहाँ पर एक बात कंफर्म कर लेना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका टोटल नंबर यहाँ पर आ जाना चाहिए, कहीं पे भी तो डिफाइन होना ही चाहिए, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन जो है यहाँ पर 20 दिखा रहा है। जैसे कि हो गया 10 to 14 के बीच में आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 4। सो यहाँ पर 10 से, ये ध्यान से देखो, 10 से लेके 14 योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 4। उसके बाद 19 तक की आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 19 तक आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, दिस वन इज 12। उसके बाद लेस और इक्वल टू 24 में हो गई 70, लेस और इक्वल टू 24 में हो गई 17। उसके बाद 29 में हो गए 19, 29 में हो गए 19 एंड 34 में योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज योर टोटल नंबर। बस यहाँ पर इस तरह चेक कर लेना, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। 34 के अंदर योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 19। Everyone clear how to plot the cumulative graph, or is there any doubt? No, sir. Okay. So जल्दी से ये ग्राफ ड्रॉ कर लो। आई थिंक इसके बाद टॉपिक डिस्कस नहीं हो सकता। सो क्यूमुलेटिव तक रिवाइज कर लेना। आई थिंक कल ट्यूटोरियल है बैच ए का, बैच ए का ट्यूटोरियल है, कल बैच ए के ट्यूटोरियल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्यूमुलेटिव थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। इसका एग्जांपल मैं इसलिए भी नहीं दे रहा हूँ कि कल ट्यूटोरियल में सॉल्व करेंगे इसको। और सबका ट्यूटोरियल नंबर 1 क्लियर है? यस सर। Yes, sir. दोनों बैच का हो गया कि कोई एक बैच का? मैंने आई थिंक संडे का टाइम रखा था, मुझे बहुत याद नहीं है कौन सा टाइम मैंने रखा था, मे बी संडे था, संडे का 7 PM या कुछ रखा था एक्चुअली, मैं देख लेता हूँ बाद में। PM
7 PM था ना? 12. ओके ओके। सो अभी कोई लीव मत करना मीटिंग, ठीक है? अभी मैं सब लोग अपने वीडियोस ऑन करो, आई हैव टू टेक द अटेंडेंस। ओके, वन बाय वन सबके वीडियोस ऑन करो। 13:30, ओके। सर लास्ट लेक्चर में आपने एब्सेंट रखी है किसकी एब्सेंट है? 44 की। क्या प्रेजेंट है उस दिन? हाँ पक्का? एकाध एक्शन में क्या होता है? तुम भी चाहिए, अटेंडेंस चाहिए उसकी। चाहिए। चलेगा नहीं क्या? हाँ? Roll number 21. Sorry sir, but I don't have webcam and mic in laptop. It is not prepared. So you have cell phone or not? ठीक है, चलेगा। रोल नंबर 20 पर there is no problem. Okay, I will put the present. Next one is roll number 137 14 7 28 9, and this one is roll number 26 Hardik Patel. अला इसके बाद मैं एक बता देता हूँ। देखो यहाँ पर काफी लोगों ने जो रोल नंबर्स जो है उसके अंदर क्या किया पता है, 19 करके काफी लोगों ने स्मॉल में लिखा SS02 एंड स्मॉल में IT लिखा है। तो एक काम करो, अभी यूनिफॉर्मिलिटी की बात कर ले तो सब लोग काम करो, कैपिटल में लिख देना, ठीक है? जैसे कि रोल नंबर 46 में लिखा है 19 कैपिटल SS02 IT 046, तो सब लोग अपना रोल नंबर जो है वो कैपिटल में लिख देना, ठीक है? काफी लोग एक्चुअली होता है क्या, अटेंडेंस के टाइम पे काफी स्मॉल में होता है, काफी कैपिटल में, तो थोड़ा सा डिफाइन करना मुश्किल हो रहा है। देखो रोल नंबर 006 आपने बीच में स्पेस रखी है, 19 SS02 IT स्पेस मत रखो, स्पेस को तो कैंसिल कर देना, इरेज कर देना। 47 19 अभी कोई लीव मत होना।
So you can leave now.